अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको करने का क्या मतलब है? इसके अंदर एक फॉर्मूला बनेगा जो कि इक्वल होगा C=A/0/D, जो कि आने वाले आपके 2-3 टॉपिक्स में यूज़ होना है। ठीक है, ये वाला लेक्चर आपके जो ये आउटलाइन में नहीं है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए कि ये कहाँ से आया, उसके लिए ये आर्टिकल आप लोगों को करवाया जा रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आने वाले 2-3 लेक्चर्स में इसका इस्तेमाल होना है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? मैंने एक कैपेसिटर लिया जो कि पैरेलल था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ये मेरे पास उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बना दी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रा की कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज मैं लगा देती हूँ, इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये भी लिख देती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिन की। गॉसियन सरफेस क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्लक्स को मतलब कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिन की, उस गॉसियन सरफेस में ये पॉजिटिव चार्ज बी की प्लेट बी उसके अंदर आ गई। ठीक है, अब जो मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिन की, ये सपोज इसका एरिया ए है, तो मैंने यहाँ से मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटा। मैंने ये वाला ले लिया कि ये मेरे पास स्मॉल एरिया है, ये मेरे पास है डी ए। ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की जो मैं डायरेक्शन निकालूँ तो वो इस डायरेक्शन में होगी, उसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जो इसका फ्लक्स होगा वो मेरे पास होगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब मैं टोटल जो ये मेरे पास क्लोज सरफेस है, जाहिर सी बात क्वेश्चन सरफेस क्लोज सरफेस होती है, तो क्लोज सरफेस का टोटली इंटीग्रल मैं निकालूंगी। ये स्मॉल इंटीग्रल था, तो टोटल इंटीग्रल मेरे पास होगा ये ई डॉट डी ए। ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ इस पर। अगर यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस इमेजिन किया तो जाहिर सी बात है गॉसेस लॉ भी मैं इमेजिन करूँगी, तो गॉसेस लॉ मेरे पास आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इट। तो ये भी मेरे पास 5 है, ये भी 5 है, दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। ये मेरे पास बन गया इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, Q/ε0। तो इन दोनों के दरमियान में जो ये देखो, ये फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट खोल के इसका मैंने एंगल पुट किया। ये मेरे पास बन गया ई डी ए कोज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये मेरे पास बन गया ई डी ए कोज 01 इज इक्वल टू Q/ε0। मैंने ई बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल किसका ले लिया, डी ए का। ये मेरे पास बन गया Q/ε0 के। अच्छा, अब ये डी ए, ये स्मॉल एरिया जो मैंने कंसीडर किया था, मैं टोटल एरिया की बात करती हूँ, तो टोटल एरिया जो मेरे पास किसके इक्वल होता है, ये। तो मैंने इसकी जगह पे लगा दिया ई ए इज इक्वल टू Q/ε0। अगर मैं पोटेंशियल की बात करती हूँ, ठीक है, कैसे कि ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट्स थी। यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करती हूँ, ये ए प्लेट थी, ये बी प्लेट थी, तो मेरे पास जो है पोटेंशियल मेरे पास है वो वी बी माइनस वी ए, हाई टू लो। अगर ये मेरे पास ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ये बी लिख देंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास पोटेंशियल में चेंज आया वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था जो मेरे पास है वो इक्वल होगा ए से मैं बी की तरफ की, लो से हाई, लो से हाई। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया ई डॉट डी एस। अच्छा, ये क्या था, ये भी मैंने पिछले आर्टिकल में पढ़ाया था कि जब मैंने वर्क डन की बात की थी, वर्क डन किसके इक्वल था, एफ डॉट डी ए। तब मैंने एफ़ की जगह पे इसकी फील्ड और क्यू डॉट डी ए की बात की थी ना, तो ये मेरे पास किसके पोटेंशियल की इक्वल आया था। यहाँ पे मैं क्यू चार्ज को, यहाँ पे मैं उसकी जगह पे मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रही हूँ
कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया वी ए माइनस वी बी, या ये ए से बी है, ये हाई है ये लो है, तो इसके लिहाज से ये मेरे पास हाई होगा, ये मेरे पास लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी। अब ये नेगेटिव वर्क डन के इक्वल था, तो यहाँ पे मैंने उसकी बात कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लगाया। अब मेरे पास बन गया वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू, ए से मैं बी की तरफ की, ये मेरे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आया कि ये गॉसियन सरफेस जो मैंने इमेजिन की है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कोई भी एरिया के साथ आ रही है, वो इसकी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया ई डी ए कोज ऑफ थीटा। सॉरी, ये ना वर्क डन वाले से नहीं आया, ये उसने जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पोटेंशियल में से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको इसने इक्वेट किया है कि जितने पोटेंशियल में से जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो इसके इक्वल है, इतने पोटेंशियल के इक्वल है, इसने उसको इक्वेट किया है। उस लिहाज से इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरे पास ये आया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये जितने भी पोटेंशियल, ये वी ए पोटेंशियल में से बी और ए प्लेट में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो इसके इक्वल है। ये मेरे पास बन गया ई डी ए कोज ऑफ थीटा। तो यहाँ से मैंने इसकी कोज 0 था, इस दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो ये मेरे पास बन गया वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू ये ए से बी, और ये बन गया ई डी ए। कोज 0 होता है, कोज 0 1 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि जो बी पॉइंट है ये बहुत इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो मैंने लिख दिया माइनस ये, इसको 0 कंसीडर कर लिया, ये बन गया। अब बी पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, तो अब मैं ये लिखने लगी हूँ ए से बी डी ए। तो ये मेरे पास ये कैंसिल हो गया इन टर्म ऑफ सिंपल। तो मैं ए से बी की बजाय अब मैं क्या करूँगी कि ये बी पॉइंट बहुत इन्फिनिटी पे है, तो मैं गॉसियन सरफेस में जो मेरे पास जो ये इस पूरे कैपेसिटर में जितना डिस्टेंस रह जाता है मैं सिर्फ अब उसके लिहाज से इंटीग्रेट करूँगी। अब मैंने पहले जनरल फॉर्म लिख दी, ये मेरे पास है बन गया वी, ये मेरे पास बन गया ए से बी, बन गया ए डी ए। अब मैं बात करूँगी इन जनरल कि दो कैपेसिटर के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो ये 0 से डी है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 0 से डी, टोटल डिस्टेंस डी इन दोनों के दरमियान में, तो ये मैं 0 से डी ई डी ए, ठीक है। अब टोटल जो मैं इसकी अगर मैं ई की बात करती हूँ तो ये मेरे पास आया ई ए क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास बन जाएगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ तो वी मेरे पास बन जाएगा 0 से डी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, जो ये मेरे पास स्मॉल एरिया था। अब मैंने इंटीग्रेशन की मेरे पास आया वी, इधर रह गया क्यू कॉमन, ए कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो ये 0 से डी जो डी ए एरिया है या जो डी एस है वो मूव कर रहा है, तो ये 0 मैं अपर और लोअर लिमिट इसमें पुट करूँगी, मतलब जो इसका एरिया निकलेगा 0 से डी वो बनेगा ए, डी ए का बनेगा ए, इसकी लिमिट्स बन जाएंगी 0 से डी, तो अपर माइनस लोअर, तो ये बन जाएगा डी, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे लगाती हूँ वी इज इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नीचे आके डिवाइड हो गया, अब ये वी इधर जाके डिवाइड हो गया, ये ऊपर चला गया, ये बन गया ए एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आके डी बन गया, ये बन गया क्यू ओवर वी। तो जो कैपेसिटर पड़ा था क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी की वैल्यू निकाली क्यू ओवर वी, तो इसकी जगह पे सी की वैल्यू पुट की, तो ये मेरे पास बन गया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। मतलब ये कैपेसिटेंस किसकी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो कि डिपेंड करता है उसके एरिया पे, दोनों के दरमियान में कितनी सेपरेशन है और इनके दरमियान में कितनी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है।